सोचिए जरा, दो ऐसी दुनियाएं जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग लगती हैं। एक तरफ है सब एटॉमिक पार्टिकल्स की रहस्यमयी दुनिया और दूसरी तरफ है वॉल स्ट्रीट के बाजारों का उतार चढ़ाव। क्या होगा अगर मैं कहूं कि इन दोनों के बीच एक बहुत गहरा और अनसुना कनेक्शन है? आज हम इसी रोमांचक कनेक्शन को समझने वाले हैं। अब ये सवाल सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना? कि एक अदृश्य कण का कोई तय रास्ता नहीं होता और एक स्टॉक की कीमत भी लगातार बदलती रहती है। तो इन दोनों में क्या कॉमन हो सकता है? यही सवाल आज हमारी पूरी पड़ताल का केंद्र है। और इसका जवाब आपको सच में चौंका सकता है, क्योंकि इन दोनों ही घटनाओं की जो अनिश्चितता है उसे एक ही तरह के क्रांतिकारी गणित से समझा जा सकता है। एक ऐसा गणित जो सीधे क्वांटम फिजिक्स की दुनिया से निकल कर आया है। तो चलिए इस दिलचस्प सफर पर आगे बढ़ते हैं। आज हम इन 5 पड़ावों से गुजरेंगे और देखेंगे कि कैसे फिजिक्स के सिद्धांत फाइनेंस की दुनिया में एक बिल्कुल नई क्रांति लाने का दम रखते हैं। चलिए, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि फाइनेंस की दुनिया में गणित आखिर काम कैसे करता है और ये क्वांटम फिजिक्स से जाकर कहाँ जुड़ता है। देखिए, कई सालों से ना फाइनेंस की दुनिया में एक बहुत ही पावरफुल टूल का राज रहा है, जिसे कहते हैं स्टोकेस्टिक कैलकुलस। ये टूल हमें उन चीज़ों का अंदाज़ा लगाने में मदद करता है जो लगातार बेतरतीब ढंग से बदलती रहती हैं, जैसे कि स्टॉक की कीमतें। और बस यहीं पर इन दोनों दुनियाओं का मिलन होता है। जैसे एक शेयर की कीमत का कोई एक तय रास्ता नहीं होता, वो कहीं भी जा सकती है, बिल्कुल वैसे ही एक क्वांटम पार्टिकल भी किसी एक रास्ते पर नहीं चलता। अगर हम गणित की नज़र से देखें तो ये दोनों चीज़ें एक ही सिक्के के दो पहलू जैसी हैं, दोनों ही अनिश्चितता के नियम पर चलती हैं। अब बात करते हैं उस जादुई टूल की जो क्वांटम फिजिक्स से निकलकर फाइनेंस की दुनिया में आया है। इसे कहते हैं फेनमैन पाथ इंटीग्रल। ये बेहद दिलचस्प आइडिया है। मान लीजिए आपको एक जगह ए से दूसरी जगह बी तक जाना है, तो आप सिर्फ एक सीधे रास्ते के बारे में नहीं सोचते हैं ना, आप हर मुमकिन रास्ते के बारे में सोचते हैं, चाहे वो सीधा हो, घुमावदार हो या कोई और। ये टूल भी बिल्कुल यही करता है, ये हर एक संभावना पर गौर करता है। तो फिर फाइनेंस में इसका इस्तेमाल कैसे होता है? देखिए, ये बहुत लॉजिकल है। पहला कदम, हम किसी स्टॉक की आज की कीमत लेते हैं। दूसरा, हम कल्पना करते हैं कि भविष्य में इसकी कीमत क्या क्या हो सकती है। वो ऊपर जा सकती है, नीचे आ सकती है या कहीं बीच में रह सकती है, मतलब हर संभव रास्ता। तीसरा, हम हर रास्ते को एक संभावना या कह लीजिए एक वेट देते हैं। और आखिर में इन सभी संभावनाओं को जोड़कर हम ये अंदाज़ा लगाते हैं कि भविष्य में कीमत के क्या होने की सबसे ज़्यादा उम्मीद है। चलिए, थ्योरी तो समझ ली हमने। अब देखते हैं कि असल दुनिया में प्रैक्टिकली इसका क्या असर होता है। इसका सबसे बड़ा फायदा होता है उन कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की कीमत तय करने में, जिनकी वैल्यू सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करती कि वो कहाँ पहुँचते हैं, बल्कि इस पर भी कि वो वहाँ कैसे पहुँचते हैं। पाथ इंटीग्रल इस तरह की पहेलियों को सुलझाने में कमाल का काम करता है। और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। जीन फिलिप बॉशॉर्ट जैसे बड़े विशेषज्ञ भी इस बात को मानते हैं। उनका कहना है कि फिजिक्स की ये तरीके हमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने में मदद करते हैं। अब तक तो हम सिर्फ एक शेयर की कहानी समझ रहे थे, लेकिन अब हम अपनी सोच का दायरा बढ़ाएंगे और पूरे बाजार की बड़ी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। यहाँ एक कॉन्सेप्ट आता है जिसे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कहते हैं। आसान भाषा में इसका मतलब है कि एक सिस्टम में कितनी चीजें एक साथ बदल सकती हैं। जैसे एक स्टॉक की कीमत, उसमें सिर्फ एक ही डिग्री ऑफ फ्रीडम है, लेकिन जब हम पूरे इंटरेस्ट रेट बाजार को देखते हैं तो वहां तो अनगिनत चीजें एक साथ बदलती हैं, मतलब वहां अनंत डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। और यहीं पर पारंपरिक और क्वांटम मॉडल्स के बीच का असली फर्क साफ नजर आता है। पारंपरिक मॉडल कुछ चीजों के लिए तो अच्छे हैं, लेकिन जब बहुत सारी चीजें एक साथ बदल रही हों तो वो फेल हो जाते हैं। दूसरी तरफ क्वांटम फील्ड थ्योरी को बनाया ही ऐसी जटिल समस्याओं को सुलझाने के लिए गया है। ये स्लाइड हमें दिखाती है कि क्वांटम मॉडल कैसे पूरे बाजार की जटिलता को एक ही तस्वीर में कैद कर सकता है। ये हमें बाजार को एक दूसरे से जुड़ी हुई और लगातार बदलती हुई चीज के तौर पर देखने में मदद करता है। तो आखिर में सवाल ये है कि इस क्वांटम क्रांति के फायदे क्या हैं और ये फाइनेंस की दुनिया का भविष्य कैसे बदल सकती है। अगर इसे संक्षेप में समझें तो ये नया नजरिया हमें एक नया टूल देता है। ये हमें जटिल बाजारों को एक पूरी इकाई के रूप में देखने में मदद करता है और उन समस्याओं को हल करने के नए दरवाजे खोलता है जिन्हें पहले लगभग नामुमकिन माना जाता था। जैसा कि जीन फिलिप बॉशॉर्ट कहते हैं, ये सिर्फ एक दिलचस्प आइडिया नहीं है, बल्कि ये भविष्य की तकनीक है। ये हमें बताता है कि फाइनेंस की दुनिया किस दिशा में आगे बढ़ रही है।
तो क्या ये कहना गलत होगा कि फाइनेंस का भविष्य वॉल स्ट्रीट की ऊंची इमारतों में नहीं बल्कि फिजिक्स की किताबों में छुपा हो सकता है? ये क्वांटम और फाइनेंस का एक बहुत ही रोमांचक मिलन है और ऐसा लगता है कि ये तो बस शुरुआत है।